हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आरपे A1 क्लासेज के इस नए वीडियो में। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरे वीडियो में इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया। तो मैं आपके इस प्यार और सपोर्ट को बनाए रखने के लिए अच्छी मेहनत करूँगा, अच्छा कंटेंट ला के प्रोवाइड कराऊँगा आपको। और मैंने इससे पहले 2 सिंप्लीफिकेशन की 2 वीडियो ले चुका हूँ और आज हमारी सिंप्लीफिकेशन की तीसरी क्लास है। तो 2 जो क्लासें थी उनमें हमने सिंप्लीफिकेशन के एक बेसिक रूल्स, वी बोर्ड मास और कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज हम कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षाओं में हमारी स्पीड को इंक्रीज करेगा। तो आइए तीसरी क्लास में आज कुछ अलग करते हैं। उसके पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर एंड कमेंट जरूर करें इस वीडियो पर। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 में से माइनस करना हमें 1/4। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी है करने में, पर कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे बहुत कम टाइम लगे हमें इनमें, क्योंकि एग्जाम में टाइम ही बहुत कीमती होता है। वो किसी के पास नहीं होता, आता सबको है, पर जो फास्ट करता है वो बाजी मार जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसको 5 में से 1/4 को माइनस करना। तो एक तो है ये पुराना मेथड जिससे करेंगे, एक है ट्रिक। तो सबसे पहले मैं आपको पुराने मेथड से करके बता देता हूँ, वो तो सबको आता है पर एक बार बता देता हूँ। इनका एलसीएम ले लो, 4 आया। इसके नीचे 1 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 और 5 20 20। 4 को 4 से डिवाइड करो 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 बराबर 19/4। आज इसको सोल्व कर लो। 4 चौक 16, 16 के बाद 3 बचा 3/4। तो इसका सही आंसर क्या है? 4 सही, 3/4। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन बी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 4/4। अब मैं ट्रिक बताता हूं आपको। अब एक काम करो, ये इक्वेशन दी हुई है, हम इस 5 को हम 4+1 लिख सकते हैं। 5 को 4+1 लिख सकते हैं। इसके बाद -1/4 यहां तक कर लिया। अब आप ये 4 है जैसे, अब इस 1 में से 4 घटा लो, तो फिर इनका एलसीएम ले लो। 4 इसके नीचे 1 4 माइनस 4 था, 4 से डिवाइड 1 तो इस 1, तो 4 सही 3/4 ऐसे चल गया। अब मैं अगले क्वेश्चन जो करेंगे उसमें इससे और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। यहां तक समझ लो अच्छे से। ये तो हमारा पुराना मेथड है जिससे हम करते हैं। इसमें हमने क्या किया, 5 को 2 पार्टों में तोड़ दिया, 4+1 में, उसके बाद माइनस कर लिया। तो या फिर हमें केवल 1 से माइनस करना पड़ेगा, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, उसमें कुछ अच्छा और सीखेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन में। तो आइए ये रहा आपका आगे वाला क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को हम केवल ट्रिक से करेंगे। तो आइए मैं बताता हूं आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक। तो आप इसको देखो, कुछ मत लिखो, पहले आप इधर यहाँ 50 है, मैंने क्या बोला 50 से। अब 50 को हम 49+1 लिख सकते हैं, फिर 1 में से इसको माइनस करते हैं। तो आप पहले जो ये यहाँ संख्या दी हुई उसमें एक कम कर लो, तो यहाँ 49 लिख दो, 49 लिख दिए। इसके बाद यहाँ देखो 11/15, तो एक काम करो, अब यहाँ एक कम लिख लिया, अब 1 में से माइनस करना, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो। 11 और 15 में कितने का डिफरेंस? 4 का डिफरेंस। ऊपर लिखो 4 और नीचे लिखो 15। इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसका सही आंसर है 49 सही, 4/50। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होता है? तो आप देखो, हम इसको कैसे लिख सकते थे, 49+1 लिख सकते थे। इस 1 में से माइनस करना था 11/15, ये तो ऐसे ही रह जाता। 15 एलसीएम आता, 15 बार जाता 1 15 डिवाइड करते 1 से, 15 बार जाता 15 को 1 से मल्टीप्लाई 15, माइनस 15 को 15 से डिवाइड एक बार, उसको 11 से मल्टीप्लाई 11। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 49 15 से 11 जाएगा तो 4 और ये 15 सेम आ रहे, तो ऑप्शन है राइट। तो ऐसे और क्वेश्चन लगाते हैं ताकि अपना एक्सपीरियंस हो जाए,
हम स्पीड बढ़ा सके एग्जाम में। तो आइए इसके साथ अगले क्वेश्चन में। तो देखिए दो क्वेश्चन छोटे से कैसे करते हैं हम। तो मैंने क्या बोला सबसे पहले, ये आप देख लो क्या है, एक क्वेश्चन है एक है छोटे से। मैंने क्या बोला, ये 25 है, एक टर्म करो 24। अब क्या करना, इन दोनों का डिफरेंस ले, कितना आएगा 3, और नीचे जो है वो ले लो। ऑप्शन इज राइट। अब इसको देखो 50 है, 50 को हम क्या ले सकते थे, 49 + 1 ले सकते थे, इसीलिए हम एक पहले कम कर देते हैं। तो यहां हम 49 लेते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा, 12/15। या फिर फर्दर इसको आज हम काट सकते हैं, 3 4 12, 3 5 15। तो ये 49 सही 4/5 भी आ सकता है। इनमें क्या हम 25 को तोड़ देते हैं, तो फिर 1 में से वो माइनस करते हैं, तो ये डिफरेंस ले लेते हैं। तो इससे क्या आसान हो जाता है, ये हमारे जो मतलब सिंप्लीफिकेशन में इजी हो जाता है और थोड़ा स्पीड टाइम बच जाता है अपना। तो ये सीख लिया। इसी साथ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आइए अगले दो क्वेश्चन छोटे से देखते हैं इनको। अब हमें क्या दे दिया, इनके साथ मिश्र बिंदु दे दी, यहां भी मिश्र बिंदु। तो कुछ नहीं करना, वैसे ही सोचना जैसे पहले सोच रहे थे। तो एक काम करो, मैंने पहले लेक्चर में बताया कि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होता है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होता है। तो आप यहां देखो, पहले इसको करते हैं। ये 30 है और ये 8 है और प्लस 1/5। तो ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, फिर अगर ये बार माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो पहले एक काम करो, ये एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले आप इसमें से इसको घटा लो, तो यहां कितने आ जाएंगे 22, इसके बाद माइनस, इसके बाद 1/5 बच जाएगा। हमने इस प्रॉपर संख्या को यहां से इसमें से घटा लिया, तो ये बचा। अब ये बचा, फिर वही वाली प्रोसेस हो जाएगी। अब तो 22 से 1 कम करो 21। अब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या 4 है, नीचे क्या जो संख्या है वही नीचे आएगी, तो 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर। क्या हो, अब वैसे ये प्रॉपर एक पूर्ण संख्या, ये एक पूर्ण संख्या, तो आप इस संख्या में से पहले इसको घटा लो, तो कितने आएंगे 46। अब फिर माइनस का, फिर 8/11। अब पहले वाली प्रोसेस, इससे एक कम करो 45, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा 3। नीचे वही संख्या है जी जो पहले नीचे है, 45 सही 3.11। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन ए, राइट आंसर। बस इनमें हमें ये ध्यान रखना था कि भाई मिश्र बिंदु में दी थी, तो जो संख्या दी हुई प्रॉपर मतलब प्रॉपर हमें पूर्ण संख्या दी हुई ना, उनको पहले घटा लो और फिर वही उससे एक कम कर दे, उनका डिफरेंस ले लो और नीचे वही संख्या लिख लो। तो आइए इसी साथ अगले क्लास अगले मतलब ट्यूशन में चलते हैं। तो देखिए दो इक्वेशन और सोल्व करने तो अच्छी कीजिए। अब वो तो आसान है, पर ये देखिए यहाँ बड़ा, अगर वही कन्वेंशनल मेथड से करें तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये भले बड़ा है पर आप इसमें वही मेथड लगाओ जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत इजी है, कोई मतलब ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है इनमें। और ये इसे समझा लो तो बहुत इजी है। तो पहले इसको देख लो, अभी तक हमने बीच में माइनस साइन वाली थी, तो अब हमारे प्लस साइन है। तो प्लस साइन वालों में कुछ भी नहीं करना होता है, जो ये संख्या है उसको इसको जोड़ लो 54, और जो ये संख्या उसको एज इट इज रख लो, उसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर यहां जो प्लस लगा हुआ है तो जो प्रॉपर संख्या है, प्रॉपर संख्या उनको जोड़ लो 54, और जो फ्रैक्शन में है उनको यहां से उठाकर सीधा यहां रख लो, उनमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्लस वाले बहुत इजी है, माइनस वालों में थोड़ा सोचना पड़ता है, भाई इससे एक कम करो फिर इसको माइनस करो। प्लस वालों में कुछ नहीं करना पड़ता, जो ये है उसको इसमें जोड़ लो, फिर ये यहाँ जो है उसको सीधा यहाँ फ्रैक्शन में उसको सीधा यहाँ उतार लो। अब ये देखो बड़ा सा क्वेश्चन, वैसे दिखने में बहुत बड़ा है, तो मैंने क्या बताया सबसे पहले ये है, इसको क्या करना 23,896 प्लस 1 लिख सकते हैं,
इसके बाद ये संख्या 15,989 अपॉन 15,993। यहां तक हमने देख लिया, ये इतनी बड़ी थी संख्या थी, इसको यहाँ हमने +1 बार निकाल लिया इसके बाद। तो अब ये जो रह जाएगी 23,896। अब 1 में से ये माइनस करो, तो मैंने क्या बताया, इन दोनों का डिफरेंस ले 15,989 और 15,993, इनका डिफरेंस कितना आएगा 2। और नीचे क्या लिखना, जो संख्या नीचे है वही नीचे लिखनी है, तो 15,993। तो ये इसका सही आंसर है। इतनी बड़ी संख्या थी तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमें मेथड पता चल रहा था। तो आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखो इसको कैसे करना। अब मैं आपको 3 बेसिक टर्म बताता हूं। पहली बात एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि पूर्ण भिन्न। पूर्ण भिन्न में हमेशा एग्जांपल बताता हूं आपको, 7/8 अंश अपॉन r। एक प्रॉपर भिन्न होती है, प्रॉपर भिन्न में ये देता तो अंश हमेशा छोटा होगा हर से, तो ही वो प्रॉपर भिन्न होगी। अब दूसरी एक होती है इम्प्रॉपर, मतलब अपूर्ण भिन्न। अपूर्ण भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा हो जाए, जैसे 8/7, ये इम्प्रॉपर हो रही। जिसमें अंश छोटा हो प्रॉपर, जिसमें अंश बड़ा हो इम्प्रॉपर। तीसरी होती है मिक्सर, मतलब मिश्रण, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न जैसे होते हैं, जैसे 1/7, ये होते हैं मिश्र भिन्न। तो अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए। अब यहां देखिए आप लोग, ये हमें मिक्स्ड मतलब मिश्र भिन्न दी हुई है, यहां पे हमें एक इम्प्रॉपर भिन्न दी हुई है यहां पे। तो पहले हमें इसको प्रॉपर भिन्न में चेंज करना होगा। तो प्रॉपर भिन्न में जब चेंज करते हैं तो मिश्र भिन्न में चेंज होती है। जब कोई वैल्यू में इम्प्रॉपर में दे हुई तो फिर उसको पहले मिश्र भिन्न में चेंज करना पड़ता है। तो आइए ये क्या है, 40 माइनस। अब 7 का बार दीजिए, इसमें एक बार पूरा चला गया, उसके बाद 8 बचा, तो 1/7। अब वही पुराना मेथड लगा दो आप। ये 40 है, 40 में 8 कम करो, कितने हुए, नहीं सॉरी 40 में से पहले तो ये 1 निकालो क्योंकि ये प्रॉपर संख्या है इधर और ये भी प्रॉपर संख्या है। तो 40 में से 1 निकालने पर कितना बचेगा, 39। अब इसमें से माइनस करना है 1/7। अब 39 में से माइनस करो आप 1/7, तो यहां लगेगी अब अपने ट्रिक। 39 है, 1 कम कर लो 38, फिर इन दोनों का डिफरेंस 6/7, ये इसका सही आंसर। तो जो पहले अगर हमें इम्प्रॉपर भिन्न दे दी रही है तो उसको पहले हम मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे और फिर जो प्रॉपर संख्या उनको माइनस कर लो, फिर जो बचे उससे 1 कम कर लो और फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो और फिर जो नीचे वही संख्या ले दो जो है पहले नीचे है। तो आइए इसी साथ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए। याद देखिए कुछ अलग ही टाइप की भिन्न दे दी हमें, प्रॉपर संख्या भी है, उसके बाद भी इम्प्रॉपर भिन्न दे दी हमें। तो अब देखो मैंने कितनी बार बोला क्योंकि यहां प्लस होता है, तो एक काम करो, ये 50 हो पहले ऐसे रहने दो, फिर माइनस। अब ये 8 है, यहां प्लस होता है पर ये बार माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब 3 को या एक काम करो, सोल्व करने से पहले आप इनको कोष्टक में ले लो। 8 है, यहां प्लस ही रहने दो, 10 को डिवाइड करो 3 से, 3 बार पूरा जाएगा, उसके बाद प्लस 1/3 बच जाएगा।
क्योंकि इन टर्म थोड़ा इसको तीन बार पूरा चला जाए, फिर 1/3 लिख सकते हैं। और इसी चीज को हम 3 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला यहां इनके बीच में प्लस का साइन होता है, बार माइनस है मतलब सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 50 माइनस के 8, फिर माइनस का 3 और माइनस का 1/3। तो अब यहां देखो पूर्ण संख्या देखो, पहले ये है और ये है, प्लस के 50 माइनस के इन दोनों को जोड़ लो, 8 3 11 और फिर माइनस करना 1/3। पहले 50 में से 11 माइनस कर लो, कितने बचेंगे 39, फिर माइनस 1/3। अब वही वाली ट्रिक, क्या करना 39 है एक कम कर लो 38, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 ऊपर आ जाएंगे नीचे 3 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है, इसको पूरी सोल्व करने के बाद क्या है 38 सही 2/3। तो आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन वाला, तो अच्छे से देखिए इसको। अब देखिए ये संख्या दी हुई है, यहाँ एक प्रॉपर संख्या है, उसके बावजूद भी यहाँ पे अपने पास एक इम्प्रॉपर भिन्न है। तो क्या करना, पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही 38 लो, 38 रहने दो, फिर माइनस ऐसा आ जाए, फिर आप क्रोस्टर लगा के सोल्व कर लो ताकि आसान रहे आपको, आपके प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं हो। मैंने क्या बोला इनके बीच में प्लस होता तो 2 प्लस। अब ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर तो पहले हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, मतलब सॉरी मिक्स भिन्न में चेंज करना होगा। तो पहले 7 9 को डिवाइड करो 7 से, कितनी बार जाएगा एक बार, कितने बचे 2 2/7। और मैंने बोला कि भाई इन दोनों के बीच में प्लस होता है, तो एक काम करो अब इसको छोड़ लो, ये 38 बार माइनस है तो -2, या प्लस है ये माइनस है तो -1, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये 2/7 माइनस। अब देखो आइए ये 2 8 तो माइनस का 3 और 38 और ये माइनस का 2/7। 38 में से 3 रहे, कितने बचेंगे 35। तो यहां देखो 35 माइनस 2/7। अब वही वाली ट्रिक लगा दो, 35 है 35 में से 1 कम कर लो 34, इन दोनों का डिफरेंस कितना 5 5 ऊपर लिख दो, नीचे जो पहले नीचे उसको नीचे लिख दो। तो ये आपने आंसर है 34 5/7। ये आज हमारा अंतिम क्वेश्चन था, और चलिए इसी के साथ हम सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है, आप मेरे को सपोर्ट करते रहे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।